नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार गॉडविट ओवरसीज एजुकेशन जालंधर से आज आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जानकारी है विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि जैसे कि हर इंडियंस का एक सपना है, कभी ना कभी वो अब्रॉड घूमना चाहते हैं, किसी एक कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन उनके आड़े आता है फाइनेंशियल या उन्हें डॉक्यूमेंटेशन की कमी आती है या उन्हें कंफर्म नहीं है कि वो अपना ये प्लान है कैसे सक्सेसफुल करें। तो जी हाँ, अगर आपका ऐसा कोई सपना है कि आप बाहर एक बार ट्रैवल करना चाहते हैं या अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, तो किस तरह से शुरू कीजिए। तो जैसे आपको कंफर्म नहीं है कि आप किस कंट्री में अपना ट्रैवल हिस्ट्री है वो स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपना ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, पासपोर्ट पर कैसे आप वीज़ा लगवा सकते हैं ताकि आप किसी अच्छी कंट्री में एंड ऑफ द टाइम रीच कर सकें। उसी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। जैसे कि मैं पंजाब रीजन की बात करूँ, पंजाब का हर एक पर्सन आज की डेट में यही चाहता है कि वो कनाडा में किसी तरह ट्रैवल कर सके, चाहे वो विजिटर वीज़ा, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पर जा सके। इवन यहाँ तक है कि पर्सन वर्क परमिट के लिए भी अप्रोच करते हैं कि वो वर्क परमिट पर कनाडा ईजिली जा सके। जी बिल्कुल जा सकते हैं, हम कनाडा जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? हम किसी भी कंसल्टेंट को मिलते हैं, वहाँ जाके हम कहते हैं हमने कनाडा जाना है, हमने यूएस जाना है, हमारे पास फाइनेंशियल कम है, हमारे पास कोई जॉब के रिलेटेड या हमारे वर्क के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा सपना है वहाँ जाने का। अगर आपको उस सपने को पूरा करना है तो सपने को पूरा करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। जब तक हम उन स्टेप्स को क्लियर नहीं करते हैं, हमारा वहाँ जाने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कि होता है कि हम आ रहे हैं, एप्लीकेशन किसी भी कंसल्टेंट को दे रहे हैं, हम अपनी एप्लीकेशन सीधी लगा रहे हैं कनाडा के लिए, यूएस के लिए, और हमारे पास आ रहा है रिफ्यूज़ल। कनाडा के मोस्टली रिफ्यूज़ल में हमें देखने को मिल रहा है एक ही सिनेरियो आ रहा होता है, एक फाइनेंशियल का देते हैं, सेकंड होता है कि आपका टेम्परेरी स्टे नहीं है, आप वापस नहीं आओगे। उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम एज ए फ्रेश पासपोर्ट है, मेरे पास लिमिटेड से डॉक्यूमेंट हैं, वर्क के डॉक्यूमेंट नहीं हैं, आप मेरे साथ एक बार संपर्क करें, मेरी एक्सपर्ट टीम के साथ संपर्क करें। हम आपको बताएंगे किस तरह आपको अब पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पर काम करना है, फिर हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद एंड ऑफ द टाइम हम अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो हमने सोचा है कि हमने उस कंट्री में रीच करना है, वो हम किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट है कि हमारे पास जैसे होता है कि डॉक्यूमेंटेशन की कमी। डॉक्यूमेंटेशन है कि हमारे पास मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास लिमिटेड से डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट पर कैसे हमें वर्क करना है उसकी एक चेकलिस्ट हमारे पास होती है, वो चेकलिस्ट आपको दिखेगी। आप इन चेकलिस्ट पर काम करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वाला जो भी इशू आ रहा है वो कवर अप होगा। सेकंड आता है हमारे पास फाइनेंशियल के लिए होता है कि हम जैसे कभी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अचानक से हम अपना फ़ंड अरेंज कर लेते हैं, कहीं अपने रिश्तेदार से ले लिए या कंसल्टेंट की हेल्प से हमने अपने फ़ंड अरेंज कर लिए, तो एकदम से फ़ंड वो हमारे पास आने के कारण भी कई बार इशू आता है कि हमारे पास उस एकदम से आए हुए फ़ंड का सोर्स नहीं है। अगर हमारे पास उस फंड का सोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली वीज़ा ऑफिसर को भी ये चीज़ पता है कि अगर हमारे पास जो हम फाइनेंशियल शो कर रहे हैं उसका कोई सोर्स नहीं है, तो फंड्स जो है हमने वो जस्ट वीज़ा पर्पज़ के लिए अपने अकाउंट में रखे हुए हैं। तो उस चीज़ में भी हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे फाइनेंशियल अभी नहीं है, हमारे पास रिसेंट है, हम कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे करके थोड़ा अपने फ़ंड मैनेज करना अकाउंट में शुरू करें कि हर मंथ हम कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे करते रहें, हमारा फ़ंड इंक्रीज़ हो और हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो जब हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो हमारी ड्रीम कंट्री है उसके लिए अप्लाई करें। तो उसके लिए जैसे हमने अपना पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वर्क से रिलेटेड उन्हें कवर अप करना है, उसी तरह उसी ड्यूरेशन के टाइम पर हम अपने फाइनेंशियल को भी है वो अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह हम अपने जैसे वर्क के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना शुरू करेंगे, अपने फाइनेंशियल को मैनेज करना शुरू करेंगे। ये टाइम ड्यूरेशन होगा कि हम जो अपना ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करना भी स्टार्ट करें। ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करने से मीन्स है कि हम अपने आसपास की एशियन कंट्री हैं उनमें किसी में ट्रैवल करना स्टार्ट करें। ट्रैवल करने के लिए जैसे आज अक्टूबर 2023 में हम हैं, तो आने वाला टाइम जो है वो सबसे बढ़िया टाइम है क्रिसमस और न्यू ईयर, जो कि मोस्टली हर कंट्री में अच्छे से सेलिब्रेट किया जाते हैं। कंट्रीज़ प्रमोट करती है कि इस टाइम पर टूरिस्ट उनकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें, और इस समय वीज़ा सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपना प्लान करें,
जिसमें आप क्रिसमस और न्यू ईयर को टारगेट करके चल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं आप कहाँ कहाँ हम ट्रैवल कर सकते हैं। अब वो कंट्रीज़ जहाँ पर हमें वीज़ा इजीली मिल जाए और हमारी ट्रैवल हिस्ट्री भी क्रिएट हो जाए। इसमें कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि हम रशिया का वीज़ा काफ़ी इजीली हमें मिल जाता है, हम रशिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ी एशियन कंट्री में आ जाएँ तो हमारे पास सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपीन है, इंडोनेशिया, कंबोडिया है। ये कुछ एक कंट्री हैं जिसे हम क्लब करके भी ट्रैवल कर सकते हैं। क्लब करके मीन्स है कि हम 10 दिनों को अगर हम अपना ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो 2 दिन कर का हम ट्रैवल ऐसा बना सकते हैं जिसमें हम ये 3 से 4 कंट्री एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से सिंगापुर, मलेशिया हो गया, हमारे पास थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारी कंट्री हम एक साथ एक टाइम पर ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट 7 से 10 दिनों का एक ट्रैवल प्लान बनता है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर हम इन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, एक तो इनका वीज़ा मिलना आसान है, इवन इनमें मोस्टली कंट्रियों में आपको स्टिकर वीज़ा भी मिल जाता है, आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है और इस पर आपका एक्सपेंसिव भी काफ़ी कम है। ये नहीं है कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपए खर्च करना पड़े। एक लिमिटेड सर्टेन अमाउंट में आप अपना ये वीज़ा भी ले सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है ट्रैवल का खर्चा होने का? वो ये रीज़न है कि यहाँ से आपको, इंडिया से आप जस्ट एक कंट्री के लिए जैसे सिंगापुर के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो है अब वो बाय बस जो है ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वो उन कंट्रियों के बॉर्डर्स साथ में इंक्लूड हैं। जैसे सिंगापुर से मलेशिया ट्रैवल कर सकते हैं, थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं, कंबोडिया के लिए हम ट्रैवल कर सकते हैं। ये बाय बस भी हम अगर चाहे कम खर्चे में हम ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो कि अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें भी आप अपना खर्चा बचा सकते हैं। किस तरह? उसमें होता है कि आप बड़े एक्सपेंसिव होटल ना लीजिए। आप मोस्टली कंट्री में ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं वो करते हैं हॉस्टल को प्रोवाइड। हॉस्टल प्रेफरेंस में होता है कि वहाँ पर आपको एक होता है मिक्स्ड डॉर्मेटरी होता है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा 7 से 8 पर्सन हैं एक रूम में रहते हैं। वहाँ पर आपको फॉरेनर्स भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, अलग अलग कंट्रियों के लोग आपको मिलते हैं जिनके साथ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप उनकी कंट्री के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उनके साथ आप ट्रैवल करते हैं तो आप काफ़ी कुछ आपको ट्रैवल का जानकारी होती है, जिससे आपको नेक्स्ट कंट्री में जब आप ट्रैवल करते हैं या जब भी कभी आप वीज़ा लेते हैं तो आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रैवल हिस्ट्री आपके कितने काम आ सकती हैं। और है, अगर आपको लगता है कि आप पहले कभी अप्लाई किए हैं और आपको रिफ्यूज़लों का सामना करना पड़ा है किसी बड़ी कंट्री में डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद, तो इस चीज़ के लिए आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक नए सिरे से नई शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि आप कोशिश कीजिए, टारगेट कीजिए कुछ एशियन कंट्री का ट्रैवल करने में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक साल में 5 से 6 कंट्री ट्रैवल कर लो, वो भी कोई जेन्युइन चीज़ नहीं है। आप एक साल में 2 कंट्रियों को भी ट्रैवल करते हैं तो वो अच्छी एक ट्रैवल हिस्ट्री आपकी क्रिएट होती है। हर ट्रैवल टाइम में आपको कुछ गैप देना होता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कंट्री में अप्लाई करें तो उन्हें भी लगे हाँ पर्सन ये लगातार ट्रैवल नहीं कर रहा है। उससे हमारे ये भी जेन्युइनिटी क्लियर होती है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर हम प्रॉपर वर्क भी कर रहे हैं, वर्क के साथ हमारा जो हम अपना जो भी ट्रैवल प्लान है वो मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि जैसे आपने एशियन कंट्री ट्रैवल कर लिया, एशियन कंट्री के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होती है कि नेक्स्ट हम किस कंट्री को ट्रैवल करें जहाँ पर हमें वीज़ा सक्सेस हाई मिल सके। तो अगर आपको ऐसी और भी कुछ जानकारी चाहिए, आप YouTube पर हमारी ये वीडियो देखें, आप कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम उन वीडियो पर वर्क करें और उन कंट्रीज़ की जानकारी आपके सामने लाएं ताकि आपका उन कंट्रियों में जाने का भी जो सपना है वो पूरा हो सके। जैसे कि इस वीडियो में मैंने क्लियर किया कि हम कैसे एशियन कंट्री का वीज़ा है वो अपना अप्रूवल करवा सकते हैं। और जैसे हम एशिया ट्रैवल कर लेते हैं तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी क्या होती है? यूरोप एक बहुत सुंदर कंट्री है। वहाँ पर इतनी अच्छी कंट्री है कि हर पर्सन चाहता है कि एक बार यूरोप में ट्रैवल करे। स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली हो गया, पेरिस हो गया, फ्रांस हो गया, इन कंट्रीज़ में हर कोई ट्रैवल करना चाहता है एक बार। तो यूरोप अगर आपने टारगेट करना है तो एक बार अपना एशियन कंट्री का वो टारगेट करके चलिए कि एशिया में ट्रैवल कर लिया तो नेक्स्ट आपका स्टेप है यूरोप। तो आप फिर यूरोप के लिए जा सकते हैं। यूरोप का जैसे हमारे पास हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास सक्सेस आता है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी आती है US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो वो कंट्री हमें ईजिली वीज़ा देती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं
किस तरह हम अपना ट्रैवल प्लान बनाएं, किस तरह हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाएं। तो ऐसी कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या जानकारी चाहते हैं, ताकि मैं आपको उससे रिलेटेड सही जानकारी आपके सामने नई वीडियो में दोबारा से दे सकूं। धन्यवाद।